गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना महामारी के मद्देनजर विदेशों से वैक्सीन आयात करने का अनुरोध किया है, ताकि देश में वैक्सीन की कमी को पूरा किया जा सके और देश में सभी लोगों को त्वरित गति से वैक्सीन दी जा सके। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। बीरभूम जिले के बोलपुर में भाजपा के एक नेता की हत्या की कोशिश का आरोप लगा है। उसकी पहचान जयदेव विश्वास के तौर पर हुई है। फिरहाद हकीम ने अपने क्षेत्र के चेतला अग्रणी क्लब के माध्यम से निःशुल्क ऑक्सीजन देने की व्यवस्था शुरू की है। उन्होंने कहा है कि हमने इस अभियान का नाम दुआरे ऑक्सीजन रखा है। যেহেতু অক্সিজেন সিলিন্ডার বারবার করে রিফিলিং করতে হয়, অক্সিজেন সিলিন্ডারকে নিয়ে যাওয়া, রিফিলিং করিয়ে নিয়ে আসা, তারপরে আবার তার মিটার জোগাড় করা একটা ঝামেলা। তাই আমরা 20টা অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর, যেগুলোর দাম প্রায় লাখ টাকা হবে, এইটা আমরা জোগাড় করেছি সেটা অগ্রণী ক্লাবের তরফে। এইটা আমাদের ছেলেরা একটা ফোন নাম্বার আছে, এই ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমরা গাড়ি করে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর নিয়ে যাব তার বাড়িতে, তাকে ফিট করে দেবো অক্সিজেন, এবং অক্সিজেনের প্রয়োজন যখন শেষ হয়ে যাবে 10 দিন করে আমরা করছি, 10 দিন বাদে আবার একটা তার সাথে একটা সই হয়ে যাবে, 10 দিন বাদে আমি এটা ফেরত দিতে বাধিত থাকি, তখন আমরা আবার এটাকে নিয়ে চলে আসবে। আমাদের সব ক্লাবের ছেলেরা তারা এই কাজটায় নিযুক্ত থাকবে। আমরা চেষ্টা করবো 20টার থেকে আরও বাড়িয়ে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর যত বাড়ানো যায়। আমাদের এই এলাকা, বিশেষ করে সাউথ ক্যালকাটায় আমরা এই কাজটাকে করব এবং চেষ্টা করব যতদিন না হয় এইটা আমরা দেবো এবং বিনা পয়সায়। पश्चिम बंगाल में हाल में ही हुए असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अब ये संख्या घटकर 55 में आ गई है। बीजेपी के 2 सांसद जगन्नाथ सरकार और निशित प्रामाणिक ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी, लेकिन अब दोनों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दोनों सांसद जगन्नाथ सरकार और निशित प्रामाणिक बुधवार को असेंबली भवन पहुंचे और स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इंडिया में बढ़ते कोरोना वायरस केसों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच गैप को लेकर अब जल्द ही बड़ा ऐलान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने अवधि को 12 से 16 हफ्ते किए जाने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। शहरों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का संक्रमण पहुंच गया, जिससे लोग दहशत में हैं। इस बीच आगरा के एक कोविड केयर सेंटर में 24 पेशेंट के भागने की खबर मिली है। कोरोना मरीजों के भागने की खबर से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मरीजों की तलाश जारी है, वहीं इलाके में दहशत का माहौल है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मार झेल रहे महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब महाराष्ट्र में 1 जून से सुबह 7 बजे तक पाबंद जारी रहेगा। महाराष्ट्र में अब किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड से एंट्री करने के लिए RT-PCR के 48 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी है। कोरोना वैक्सीन पर निगाह रखने वाले सब्जेक्ट एक्सपोर्ट कमेटी ने इसकी ट्रायल की सिफारिश की थी। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा दिया है। हर रोज हजारों कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने से शमशान घाट और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लगी है। गंगा में शव बहाने की घटना सामने आने के बाद अब उन्नाव में भी भयावह तस्वीरें सामने आई है। यहाँ गंगा नदी के किनारे ही लोगों ने शवों को रेत में दफनाया है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। ऐसे में महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान जारी है। इस बीच योगी सरकार ने अपना विवादित फैसला वापस लिया है। इसके तहत राज्य में 18 से 44 साल के लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ये कहा गया है कि राज्य का मूल निवासी होना जरूरी नहीं, सिर्फ निवासी होने पर वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड और स्थायी निवास प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। इलाज के अभाव में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज दम तोड़ रहे हैं। कोरोना क्राइसिस को देखते हुए तमाम तरह के एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच ताजमहल, कुतुब मीनार सहित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आने वाले सभी संरक्षित स्मारक 31 मई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है।
बिहार में बढ़ते केस को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने सरकार को कई बार फटकार लगा दी है। अब लाइव लॉ की एक रिपोर्ट को माने तो पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर निजी अस्पताल में भी किसी व्यक्ति को वक्त पर जरूरी इलाज मुहैया कराने में नाकाम रहते हैं तो यह आर्टिकल 21 के तहत दिए गए जीवन के आधार का उल्लंघन माना जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा अब डराने लगा है। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं, तो वहीं इलाज के अभाव में लगातार कोरोना संक्रमित मरीज दम तोड़ रहे हैं। इस बीच लगातार विदेशों से मेडिकल सप्लाईज जारी है। जर्मनी, ग्रीस और फिनलैंड से मेडिकल इक्विपमेंट भारत पहुंचे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। इन्फेक्शन रेट के साथ साथ एक्टिव केसेस भी कम होने लगे हैं, लेकिन इस वक्त वैक्सीन संकट का दौर जारी है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर के लिए गुरुवार से किसी भी सेंटर पर कोवैक्सीन का टीका नहीं लगेगा। कोवैक्सीन वाले वैक्सीनेशन सेंटर अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे। अभी वैक्सीनेशन सेंटर्स, दिल्ली सरकार की लगातार कोशिश रही है कि हम वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाते रहें। हम अपनी कैपेसिटी 3 लाख पर डे यानी हर दिन 3 लाख वैक्सीनेशन हो सके वहाँ तक पहुँचने के प्रयास में हैं और दिल्ली की कैपेसिटी वहाँ तक पहुँच भी रही है। लेकिन जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि क्योंकि कोवैक्सीन का स्टॉक लगभग ख़त्म था, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्कूल्स जहाँ पे वैक्सीन लग रही है और उसके अंदर जो सेंटर्स हैं वो बढ़ाए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा, लेकिन कोवैक्सीन ख़त्म होने की वजह से टेम्पररी तौर पे तकरीबन 100 ऐसे सेंटर्स जहाँ पे कोवैक्सीन लग रही थी आज से टेम्पररी तौर पर बंद हो चुके हैं। आज क्योंकि कुछ सुबह तक थोड़ा बहुत कोवैक्सीन का स्टॉक अवेलेबल था, आज सुबह करीब 16,900 डोजेस एज ऑन 12th में मॉर्निंग अवेलेबल थी, तो कुछ सेंटर्स में कोवैक्सीन आज भी लगा है। लेकिन जो 44 सेंटर्स हैं जहां पे कोवैक्सीन आज लगा है उनका भी स्टॉक आज खत्म हो जाएगा और कल से दिल्ली में किसी भी सेंटर पे शायद कोवैक्सीन नहीं लगेगी। जैसा आज मनीष सिसोदिया जी ने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा भी किया कि भारत बायोटेक ने दिल्ली को और कोवैक्सीन की डोजेस देने से मना कर दिया है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन करेगी और जल्द से जल्द कोवैक्सीन की और डोजेस मंगवाएगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में जो 18 to 44 के एज ग्रुप के लोगों को पहली डोज वैक्सीन की मिली है, कुछ ही दिनों में उनकी सेकेंड डोज लगने का भी समय आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सेकेंड डोज लगने से पहले केंद्र सरकार भारत बायोटेक के माध्यम से हमें वैक्सीन की और डोजेस दिलवाएगी। जो हमारा वैक्सीन स्टॉक अभी बचा हुआ है, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45+ की कैटेगरी के लोगों के लिए अभी 4 दिन का कोवैक्सीन का स्टॉक और 3 दिन की कोविशील्ड का स्टॉक पड़ा है। 18 से 44 की कैटेगरी के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक आज के बाद से खत्म हो गया है, तो कल से दिल्ली के किसी भी सेंटर पे कोवैक्सीन नहीं लगेगी और टेम्पररी तौर पे सारे कोवैक्सीन के सेंटर्स बंद कर दिए जाएंगे। कोविशील्ड का अभी 9 दिन का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है 18 to 44 की एज ग्रुप के लिए, तो आने वाले इन 9 दिनों में जिन जिन सेंटर्स पे कोविशील्ड की वैक्सीन लग रही थी 18 to 44 की एज ग्रुप में, वो लगती रहेगी। जन अधिकारी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी दी है। रंजीत रंजन ने ट्वीट करके लिखा है कि पप्पू जी कोरोना नेगेटिव है, अगर वो पॉजिटिव हुए तो आपको सीएम आवास से निकालकर बीच चौराहे पर खड़ा कर दिया जाएगा। पप्पू यादव को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।